है फ्रेंड्स, यूट्यूब के वेलकम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज की बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। आज का अपना नया टॉपिक है यूज़ ऑफ फंड ऑफ। तो आइए देखते हैं कि फंड ऑफ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, अक्सर लोग बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, मुझे फ्रेंडशिप करने का शौक़ है, मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है, मुझे साइकिल चलाने का शौक़ है, या मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, या मैं विद्यार्थियों को पढ़ाने का शौकीन हूँ। जब इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, जब इस तरीके का सेंस आए, तो वहाँ हमें यूज करना होता है फॉन्ड ऑफ। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। यहाँ पे नोट की बात करते हैं। नोट में लिखा है शौकीन या शौक। जब किसी सेंटेंस में शौकीन आ जाए या शौक आ जाए तो वहाँ पे हमें यूज करना होता है फंड ऑफ। यहाँ एक बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रूल की। देखिए इम्पॉर्टेंट रूल में क्या लिखा हुआ है। यदि फॉन्ड ऑफ के बाद में मेन वर्ब है, यदि फॉन्ड ऑफ के बाद में मेन वर्ब है तो हमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा। लेकिन यदि फॉन्ड ऑफ के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, नाउन है, तो हमें आईएनजी नहीं जोड़ना होता, क्योंकि नाउन में तो आईएनजी जुड़ता नहीं है। हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर देखो हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो सेंटेंस कितना भी लेंदी हो, हमें उसको बनाने में, सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, जैसा जो भी टेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेंगी। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमको रखना होगा इज, आर, एम। अगर हमारा पास्ट टेंस का है सेंटेंस तो वहां हम लोग रखेंगे वाज या तो वर। और यदि सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है तो वहां हमें रखना होगा विल बी या तो शैल बी, विल बी या तो शैल बी। अब हम लोग बात करते हैं, फिर हमारा आएगा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के बाद में अगर मेन वर्ब है तो उसमें आईएनजी या जीरंड जोड़ेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर यहाँ पर फॉन्ड ऑफ के बाद में मेन वर्ब नहीं है, नाउन है, तो हमें आईएनजी नहीं जोड़ना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है राजेश दाल खाने का शौकीन है। राजेश दाल खाने का शौकीन है। दोस्तों शौकीन आ गया। और थोड़ी देर पहले हमने बताया था यदि किसी सेंटेंस में शौकीन आ जाए या शौक आ जाए तो वहाँ हमको फॉन्ड ऑफ रखना होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट राजेश। राजेश हमारा सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टेंस है, हम लोग रखेंगे इज। तो राजेश इज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया। अब रखेंगे हम लोग फॉन्ड ऑफ। हमने कर दिया फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के बाद में यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे खाना, खाने की होती ईट। और हमने बोला था फॉन्ड ऑफ के बाद में जब मेन वर्ब रखा हो तो आईएनजी हम लोग ऐड करते हैं। तो हमने कर दिया ईटिंग। क्या खा रहे हैं, दाल। हमारा दाल क्या है, ऑब्जेक्ट है। पल्स मीन्स होता है दाल, और इसी पल्स का मीन्स होता है नाड़ी। क्या होता है, नाड़ी। जो हमारा जहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है हम लोग उसको बोलते हैं नाड़ी। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है राजेश दाल का शौकीन है। राजेश दाल का शौकीन है। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ो। क्या इस पूरे सेंटेंस में आपको मेन वर्ब दिख रहा है। राजेश दाल का शौकीन है, दाल का शौकीन है, वो खा नहीं रहा है, मेन वर्ब नहीं है। तो जब मेन वर्ब नहीं है तो हमें आईएनजी नहीं जोड़ना होगा। तो हम इसको बनाते हैं। हमने लिखा है राजेश। राजेश सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टेंस है, हमने किया इज। तो राजेश इज शौकीन की यहाँ क्या हो गई, फॉन्ड ऑफ। किस चीज का शौकीन है, दाल का। तो हमने यहाँ कर दिया पल्स। तो राजेश इज फॉन्ड ऑफ पल्स। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं।
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम पढ़ाने के शौकीन हैं। दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस है, शौकीन आ गया। जहां शौकीन आ जाएगा वहां हम लोग फाउंड ऑफ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हम की इंग्लिश बन गई वी। वी प्लूरल नंबर है, प्रेजेंट टेंस है, तो हो जाएगा आर। तो वी आर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बात करते हैं फाउंड ऑफ। तो हमने कर दिया यहाँ पे फाउंड ऑफ, वी आर फाउंड ऑफ। यहाँ पे अब हमारा मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की है टीच। हमने बोला था फाउंड ऑफ के बाद में जब मेन वर्ब आएगा तो हमें आईएनजी जोड़ना होगा। तो यहाँ पे टीच है, टीच हमारा मेन वर्ब है, तो इसमें हम लोग आईएनजी ऐड करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी आर फाउंड ऑफ टीचिंग। यदि ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग ऑब्जेक्ट भी लिख देते। और हम लोग बात करते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की। अब अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव का है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लिख देना होगा, हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। अब कुछ निगेटिव को हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए इसी सेंटेंस को हमने निगेटिव बनाया, तो हमने लिखा इसको, हम पढ़ाने के शौकीन नहीं हैं। हम पढ़ाने की शौकीन नहीं, शौकीन आ गया, फाउंड ऑफ लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने वी, वी प्लूरल नंबर है, तो हमने किया यहाँ पे आर, वी आर, और यहाँ पे शौकीन की हो गई फाउंड ऑफ, वी आर फाउंड ऑफ। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो नॉट हम लोग यहाँ लगाएंगे, वी आर नॉट फाउंड ऑफ, पढ़ाने की यहाँ हो गई टीचिंग। आईएनजी हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे फाउंड ऑफ लिखा और ये है मेन वर्ब। अब दोस्तों एक बात बताइए, अच्छा आप लोग, हमने जैसा बता दिया, हमने पढ़ लिया, हमने बोला कि फाउंड ऑफ के बाद में अगर मेन वर्ब आता है तो आईएनजी जोड़ते हैं, नाउन आता है तो आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आपने सोचा है या आपने जानने की कोशिश की है कि यहाँ पे मेन वर्ब, ये जो फाउंड ऑफ है, फाउंड ऑफ के बाद में मेन वर्ब आता है तो आईएनजी ही क्यों जोड़ते हैं? क्या इसको इन्फिनिटिव नहीं बना सकते हैं? तो दोस्तों इन्फिनिटिव हम नहीं बना सकते। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ। रीजन हमारा ये है, यहाँ पे फाउंड के बाद में लिखा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जहाँ भी होता है प्रीपोजिशन के बाद में जीरन ही आता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जीरन, इन्फिनिटिव नहीं आता है। तो दोस्तों अब इस चीज को ध्यान रखना, अगर कहीं भी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई मेन वर्ब रखी जा रही है तो मोस्टली हमको जीरन यूज करना होगा। दोस्तों कैसा लगा? हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल की। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फाउंड ऑफ, बाकी वैसा बनता चला जाएगा। एग्जाम्पल्स हम लोग समझा देते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप साइकिल चलाने के शौकीन हैं? लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या इंग्लिश नहीं बनाएंगे। अब क्या इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो क्या की जगह पर हमको रखना होगा हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश होती है यू, यू होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले करना होगा हमें आर, आर के बाद में रखेंगे हम लोग यू, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद में हो जाएगा फाउंड ऑफ। क्या हो जाएगा? फाउंड ऑफ। और यहाँ पर साइकिल चलाना है तो यहाँ फाउंड ऑफ के बाद में जब मेन वर्ब रखेंगे तो आईएनजी तो ऐड करना ही होगा। तो साइकिल, CYCLE, साइकिल चलाना, साइकिल ही होता है, साइकिल मीन साइकिल चलाना। तो इसी में हम लोग जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हटा देंगे, तो हमारा हो गया साइकिलिंग। तो हमारा क्या हो गया? आर यू फाउंड ऑफ साइकिलिंग? क्या आप साइकिल चलाने के शौकीन हैं? हम लोग एग्जाम्पल की और बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
क्या वह बहाने बनाने का शौकीन था। दोस्तों यहाँ पे पास्ट टेंस है, शौकीन आ गया, जहाँ शौकीन आ जाएगा वहाँ हमको करना होगा फाउंड ऑफ। तो देखिए सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है, करें क्या वह बहाने बनाने का शौकीन था, पास्ट टेंस है। जब पास्ट होगा तो सिंगुलर के साथ हम लोग करते हैं वाज और प्लूरल के साथ में करेंगे हम लोग वर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, वह बहाने बनाने का शौकीन था, लड़का है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे वाज, बिकॉज यहाँ पे वह सिंगुलर है, तो वाज, फिर ही, इसके बाद में हम लोग करेंगे फाउंड ऑफ। क्या करेंगे हम लोग, फाउंड ऑफ। तो वाज ही फाउंड ऑफ, बहाने करना की क्या होती है, बहाने करने की होती है फेन। अब इसी हम लोग फेन में आईएनजी जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि फाउंड ऑफ है, यहाँ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में जब मेन वर्ब आएगी तो हम लोग आईएनजी ऐड करना होगा, तो हमने यहाँ कर दिया आईएनजी। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया वाज ही फाउंड ऑफ फेलिंग। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।